नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आजकल राजनीतिक विश्लेषक पीके की बड़ी चर्चा है, यानी प्रशांत किशोर। हर कोई न्यूज़ चैनल प्रशांत किशोर का इंटरव्यू कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रशांत किशोर ने शुरू में ही ये कह दिया, इस बार तो मोदी जी फिर से सरकार बना रहे हैं। प्रशांत किशोर जैसा विश्लेषण शुरू से जो इस बात पे अड़ा है कि मोदी ही आ रहे हैं, बाकी कोई नहीं बोल रहा है। बाकी सब या तो चुप थे या तो बचते बचाते 250 से 275, 20-25 का अंतर करके डरते डरते बता रहे थे बहुमत पा भी सकते हैं, बहुमत नहीं भी पा सकते हैं। लेकिन एक प्रशांत किशोर है जिसने हमेशा बात को रखा कि भारतीय जनता पार्टी 303 पिछली बार थी, इस बार भी कुछ सीटें घटेंगी, लेकिन यह आंकड़ा 275 से कतई नीचे नहीं है। यानी उन्होंने 25 सीटों को बीजेपी की घटाकर दिखाया अपने सर्वे में। लेकिन आज जब 6 चरण का चुनाव पूरा हो गया है तो जो धुर विरोधी रहे पीके के, जो पीके भी उनकी खिंचाई करते रहे, वो है योगेंद्र यादव। 6 चरण पूरा होने के बाद वो वामपंथी विचारधारा के योगेंद्र यादव अब उनके भी आंकड़े ये कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं जिसको पीके ने कोट किया है? उन्होंने, मैं एग्जैक्ट आपको उनके वर्ड बताता हूं, क्या वर्ड उनके थे जो प्रशांत किशोर ने बोले। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो उन्होंने कहा, देश में चुनाव और सामाजिक राजनीतिक विषयों की समझ रखने वालों में एक विश्वसनीय जो चेहरा है, योगेंद्र यादव जी ने 2024 लोकसभा इलेक्शन का अपना फाइनल आकलन साझा किया है। अब ये मैं, वो पीके हैं, उनका एक्स पर पोस्ट डाला हुआ है, उसको पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा, योगेंद्र यादव जी के मुताबिक इन चुनावों में बीजेपी को 240 से 260, समझिए 240 से 260, और एनडीए के साथी दलों को 35 से 45 सीटें मिल सकती है। मतलब क्या हो गया? बीजेपी की 240 से 260, 35 से 45 एनडीए, मतलब हो गया एनडीए को 275 से 305 सीटें मिल रही हैं। योगेंद्र यादव जी ने ये आंकड़े साझा किए हैं। तो वो कह रहे हैं, पर अब प्रशांत किशोर सवाल उठा रहे हैं कि भाई योगेंद्र जी, आप योगेंद्र यादव जी एक तरफ तो ये दावा कर रहे हो कि 240 से 260 बीजेपी को आ सकती है, 35 से 45 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। तो भाई ये नैरेटिव चलाने के लिए आधा सच क्यों बता रहे हो? योगेंद्र यादव ने हर न्यूज चैनल पर अभी तक आधा सच चलाया। और वो आधा सच क्या चलाया? उन्होंने वो आधा सच चलाया कि बीजेपी को, बीजेपी नहीं कहा, जैसे कहते हैं ना बीजेपी सरकार, तो बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी, एनडीए नहीं बोला, बस बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी, 240 से 260, 240 से 260। सबको पता है कि बहुमत का आंकड़ा 272 है। तो भाई जब अगर योगेंद्र यादव सरीखा व्यक्ति ये कह रहा है कि 240 से 260 मिलेगी, तो बहुमत तो नहीं मिली, बहुमत में रह गई कम, 60 में 12 और चाहिए। इसका मतलब मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, वो सारा मिले हुए हैं, 28 दल मिलकर के वो पहुंच जाएंगे। लो जी, हम तो राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं, हम तो अरविंद केजरीवाल को बनाएंगे साहब, ये हमने इकट्ठे हो गए हम तो वो कह रहे हैं, अपना आधा बात बता रहे थे और इसलिए नैरेटिव चलाया गया, मोदी जी तो नहीं आ रहे हैं, मोदी तो आ ही नहीं रहे, 240 रह जाएगी। 60 छोड़ के वो 40 पे चर्चा होने लगी, मिनिमम वाले पे। बीजेपी की तो 250 रह जाएगी, कोई कहता है 200 रह जाएगी। अब प्रशांत किशोर की बात को सुनते और सारे चैनल पर जब वो इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रशांत किशोर भी क्या कह रहे थे, शुरू का मैं सुन रहा हूं उनका, वो भी इसी वर्ड को बोल रहे थे, एनडीए नहीं, बीजेपी को 275 से 285 आ सकती है। ऐसा लगता है जैसे कि मोदी जी, मतलब पिछली बार 303 थे, ये तो उससे भी कम हो गया भाई। लेकिन आज वो योगेंद्र यादव को कोट करते हुए उनका एक्स पर पोस्ट डाल रहे हैं। तो क्या योगेंद्र यादव का अब मन बदल गया है? क्या उनका जो सर्वे पहले कह रहा था सरकार बन ही नहीं रही है, वो अब सरकार बनाने लगा है? आंकड़ों को देखते हुए अब उनको लग गया है कि भाई सरकार बनने जा ही रही है। अभी तक जो नैरेटिव हम बनाने की कोशिश कर रहे थे वो तो बना नहीं, जनता ने मोदी को ही वोट दे दिया, बन ही रहा है, तो अब बदनामी सर क्यों लें? और इसलिए हो सकता है 6 चरण आते आते उन्होंने अपना मन बनाकर आंकड़े बदल दिए, और अब ये कहने को ताकि इज्जत रह जाए 4 तारीख को, क्योंकि सारे सर्वे, फलोदी सट्टा बाजार, पूरा चैनल, न्यूज एजेंसियां, सारे सर्वों में मोदी की सरकार बना रहे हैं। केवल योगेंद्र यादव को हमने देखा
करण थापर जैसे लोगों को देखा कि जो ये कह रहे हैं मोदी तो आ ही नहीं रहे। तो अब इन लोगों को लगा होगा कि भाई 4 तारीख को अब मुंह में आंखें मिलानी है, न्यूज चैनलों पे मिलेंगे, लोग कहेंगे अरे ये योगेंद्र यादव है जो कह रहा था बीजेपी की तो बनी नहीं रही किसी भी हाल में सरकार, 250 सीटें दे रहा था, 240, अब क्या हुआ। तो अब ये लोग क्या करेंगे उसकी तैयारी करने लगे हैं कि पता क्या करेंगे, 4 तारीख को जब रिजल्ट आउट होगा तो ये क्या करने वाले हैं, ये सब के सब ये जो अभी मोदी विरोधी अभियान चला रहे थे ये सब कहेंगे देखो हमने कहा था मोदी 400 पार नहीं होगा, मोदी जी ने कहा 400 पार, बीजेपी ने नारा दिया 400 पार, ये देखो 350 पे अटक गए, 400 कहाँ हुए, 50 कम रह गई, हमने कहा था ना कम होगी, नुकसान हो रहा है बीजेपी को। बड़ा गोल मोल जवाब रखते हैं, इस बार उत्तर प्रदेश में नुकसान हो रहा है। भैया कितने का फायदा हो रहा है, पिछली बार 62 थी अभी तो 75 हो जाएगी, ये कहाँ नुकसान हो गया। हाँ वो पिछली बार ये वाली सीट जीते थे, अब की बार वो वाली जीते, हम तो उस सीट की बात कर रहे थे। ये तब कहेंगे बिहार में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान बिल्कुल हो रहा है, हम भी मान रहे हैं, कितना 4 सीटों का, लेकिन नैरेटिव ऐसा चलाया गया जैसे भारतीय जनता पार्टी बिहार से साफ होने जा रही है, इस तरह का नैरेटिव। हरियाणा में तो बीजेपी साफ, कितने बीजेपी साफ भाई, 10 सीटें हैं, 5-5 दोनों को मिलेगी, इंडिया अलायंस को 5, फलोदी बाजार कह रहा है 5 ही बीजेपी गठबंधन को मिल जाएगी। तो 5 सीटों का नुकसान है, तो ये नहीं बताएंगे कि बढ़ी कहां से रही हैं। भाई साउथ में दक्षिण के प्रदेशों से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 50 सीटें मिलने जा रही हैं, 50, मेरी बात नोट कर लो। उनको कोई नहीं जोड़ रहा कि तेलंगाना में क्या मिल रहा है, तमिलनाडु में क्या मिल रहा है, कर्नाटक में क्या मिल रहा है, यहां तक कि केरल में भी कुछ मिल रहा है, आंध्र प्रदेश में भी कुछ मिल रहा है। कहीं केरल की अगर 1 सीट है तो वो 1 भी एक संख्या है, अगर तमिलनाडु में कुछ मिल रहा है जहां 0 था वो एक संख्या है, और ये सब मिला दें तो ये 50 का आंकड़ा बैठता दिखाई दे रहा है। और ये 50 जो सीटें हैं ये अपने आप में वैल्यू रखती है, और ये जो घटोतरी होगी 5 अगर मान लीजिए हरियाणा से होती है, 4 बिहार से हो जाती है माइनस, तो 9 हो गई, 5 4 9, ये 9 सीटें तो वेस्ट बंगाल में ही बढ़ने जा रही है, तो वहीं से पूर्ति हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 10 और बढ़ने जा रही है, ये प्लस में हो गई 303 के, घट कहाँ रही है, साउथ के प्रदेशों में बढ़ रही है। जैसे मैंने कहा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहाँ कुछ मिल रहा है। हाँ राहुल गांधी जी वायनाड जीत रहे हैं ऐसा मुझे पता चला है, लेकिन वायनाड के साथ साथ वहाँ केरल में बीजेपी को भी 1 सीट मिलने की उम्मीद है, हालांकि टफ है लेकिन उम्मीद है। देखते हैं, कोशिश तो की है, आधार बना है, लेकिन योगेंद्र यादव का अब यू टर्न लेना, मोदी जी के पक्ष में अब नैरेटिव चलाना, ये सीधा सा अब लग गया इनको कि 4 तारीख के बाद भी इनको अपनी दुकान चलानी है, वरना ऐसे की दुकान चलेगी नहीं। पहले ही लोग खिंचाई कर रहे थे कि जितने चुनाव पहले राज्य के हुए हैं, ये तो उत्तर प्रदेश के लिए भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी गई, समाजवादी का आने वाला है, वो नहीं आया, तो कहते हैं इनकी बात निकलती तो है नहीं, तो अपनी बात को बैलेंस करने के लिए नया आंकड़ा जारी कर दिया है, और इस नए आंकड़े से अब भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े खुश होंगे, होना चाहिए कि भैया अब आपकी सरकार योगेंद्र यादव अगर बना रहे हैं, करण थापर अगर बना रहे हैं, तो अब समझ लीजिए राजदीप सरदेसाई जैसे ने तो बहुत दिन पहले कह दिया था कि मोदी ही आ रहे हैं। तो अब सबको लगने लगा है कि अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अब सत्यता को स्वीकार कर लो, क्योंकि चुनाव तो सब हो चुका, नैरेटिव बनाने की कोशिश की, जो बनना था बन गया, जो बिगड़ना था वो बिगड़ गया। तो भाई कुल मिलाकर ये बीजेपी के लिए खुशी की बात है कि योगेंद्र यादव ने अब प्रशांत किशोर की से भी बढ़कर और ज़्यादा सीटें बीजेपी को देती हुई दिखाई दी हैं। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।